जरूरी है? आप हमेशा खड़े हो जाते हो। आपको कितना मैं सेव करता हूं आपको मुझे मालूम है। बैठिए। मुकेश वर्मा जी प्लीज, डॉक्टर मुकेश वर्मा, डॉक्टर साहब हैं वो। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, मैं आपको दिल की अनंत गहराई से धन्यवाद देता हूं। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभी शहरों, ग्राम सभाओं, मजरों व ठारों पर 28/8/2023 तक विद्युतीकरण का कार्य कर दिया गया है? ये सर मेरा प्रश्न था। और सर उसका उत्तर ये आया है कि 22,339 मजरे अभी भी विद्युतीकरण से वंचित हैं। इन मजरों के विद्युतीकरण के लिए भारत सरकार से सहयोग मिलेगा तब हो पाएगा साहब ये काम। मैं पूछना ये चाह रहा था साहब, इधर तो ये ढढोरा पीट रहे हैं कि हम 20 घंटे गांव में बत्ती दे रहे हैं, और साहब गांव में बत्ती 8 घंटे से लेकर 9 घंटे ही आ रही है। दूसरी बात साहब ये है कि जो इन्होंने घोषणा की थी कि हम किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, और साहब उन किसानों के पास बिजली के बिल आ रहे हैं साहब। दूसरी बात यह है साहब कि जिन मोहल्लों में जो दलितों आदिवासियों के मोहल्ले हैं साहब, उनमें लट्ठे तक नहीं है, और लट्ठे नहीं है तो वहां लाइट नहीं जा पा रही, और जब लाइट नहीं जा पा रही साहब तो वो बल्ली पर किसी तरह से अपनी लाइट ले जाने का काम कर रहे हैं साहब। मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि जिन मजरों में, जिन ठारों पर लाइट नहीं है वहां तक कब तक लाइट पहुंच जाएगी लट्ठे सहित? ऐसा नहीं है कि वो बल्ली पर ले जाए साहब, ये पूछना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, अब पूछने के बाद बैठा भी जाता है। ये अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की बात सही है कि 22,339 मजरे विद्युतीकरण से बाकी हैं। कुछ उसमें आंशिक विद्युतीकरण हुआ है, कुछ पूर्ण रूप से बाकी है। लेकिन माननीय सदस्य को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 2017 के पहले लगभग 1.5 लाख ऐसे मजरे बाकी थे, उनमें से 1,21,000 मजरों का विद्युतीकरण इस सरकार ने अपने कार्यकाल में कर दिया। जो बाकी है 22,339, उन पर हमारा पूरा ध्यान है, और मैंने स्वयं भारत के माननीय विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह जी से इस विषय पे कई बार मैंने चर्चा किया। भारत सरकार ने इस योजना को अनुमोदन भी दे दिया है। जो RDSS योजना चल रही है उसमें इसका अनुमोदन भी मिल गया है, और बहुत शीघ्र इन मजरों का विद्युतीकरण हो जाएगा। थोड़ा जो हमारा और भारत सरकार के बीच जो वार्तालाप चल रहा है वो है उसकी यूनिट कास्ट का, क्योंकि जब एक बल्क इलेक्ट्रिफिकेशन जब हुआ था, जब बहुत सारे मजरे नजदीक के मजरे बाकी थे, तो उसमें यूनिट कास्ट कम आती थी, बिजली का खर्च कम आता था। अब जो बचे हैं मजरे वो बहुत छूटे छवाए इधर उधर बचे हुए हैं, तो उसमें थोड़ा यूनिट कास्ट ज़्यादा आ रही है। बस इसी विषय पे बाकी भारत सरकार ने इस संख्या को मंजूर कर दिया है। भारत सरकार ने 338 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भी मंजूर कर दिया है। भारत सरकार ने अपना अंशदान उसमें 203 करोड़ रुपए का भी मंजूर कर दिया है। जो हमारे उनके बीच में बात चल रही है, इस योजना को बहुत जल्दी आगे ले जाने की दिशा में बात चल रही है। रही बात माननीय अध्यक्ष जी बिजली देने की, तो आपको भी मालूम है कि इस समय हम पूरे राज्य में बिजली दे रहे हैं। आपके समय आप जानते हैं कहां कहां बिजली आती थी और कहां कहां नहीं आती थी। तो संख्या 9 डॉक्टर रागिनी नहीं, डॉक्टर रागिनी बैठिए। उनका हो गया, नहीं बैठिए प्लीज, बताइए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने ऊर्जा विभाग से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे प्रश्न पूछने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्ष जी, आज भी उत्तर प्रदेश की 60% से अधिक आबादी ग्रामीण अंचल में रहती है, और ऊर्जा विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिसने गरीब अंचल की महिलाएं हो, मजदूर हो, किसान हो, वृद्धा हो, विधवा हो, सभी की कमर तोड़ने का काम किया है। अध्यक्ष जी,
बिजली की परेशानी और ट्रांसफार्मर खराब होने की परेशानी इस हद तक रही कि चाहे वो अस्पताल में हमारे बीमार लोग हों, चाहे वो महिला प्रसव के दौरान हो, चाहे नवजात छोटे बच्चे हों, चाहे हमारे स्कूल जा रहे बच्चे हों, हर जगह हर लोगों ने परेशानी को सहा है और आज भी सह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ऊर्जा विभाग से यह था कि जो भी ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या सरकार के द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? और अध्यक्ष जी, उसका जवाब आया है कि जो शहरी इलाके हैं वहां पे 8 घंटे और जो ग्रामीण अंचल है वहां पे 48 घंटे। अध्यक्ष जी, बड़ी निराशा के साथ ये कहना चाहूंगी कि ये जो जवाब आया है वो शायद सिर्फ विपक्ष या जनता के लिए है। शायद ऊर्जा विभाग के अधिकारी इस जवाब से अवगत नहीं है, क्योंकि अगर वो इस जवाब से अवगत होते तो ये ट्रांसफार्मर एक महीने तक 1912 पे कंप्लेन करने के बाद भी इन पे कोई कार्यवाही नहीं होती है। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ये जो कंप्लेन के नंबर चलते हैं, उन नंबरों पे कंप्लेन करने के बाद सिर्फ खाना पूर्ति के लिए उस पे एक रिप्लाई मैसेज आ जाता है कि ये ट्रांसफार्मर बन चुका है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पे उसको देखते हैं तो वो ट्रांसफार्मर उसी तरीके से खराब पड़े रहते हैं। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि प्रदेश में कुल 80% ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी की क्षमता वृद्धि की जरूरत है, आवश्यकता है। और मेरे जवाब में मंत्री जी ने कहा कि विगत 6 महीनों में सिर्फ और सिर्फ पूरे प्रदेश में 7000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता को बढ़ाया गया है। अगर सरकार इस तरीके से, इस स्पीड से काम करेगी तो पूरे प्रदेश के 80% जो ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है, वो सरकार कब तक बढ़ा पाएगी? ये मेरा पहला प्रश्न है कि इसका समय सीमा निर्धारित करें कि इसको कब तक आप क्षमता वृद्धि कर देंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग कार्यवाही करने में आज सबसे आगे पहुंच चुकी है। एक गरीब मजदूर, दिव्यांगजन, एक वृद्धा, विधवा, अगर उनकी 500 रुपए भी अगर बिल उनका पे नहीं होता है तो उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है।